सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा को मिल रहे जनता के समर्थन ने विरोधी दलों की नींद उड़ा दी है। टिकट मिलने के बाद कुमारी सैलजा का सिरसा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है। एक तरफ जहां कुमारी सैलजा की यूथ विंग घर घर जाकर जनता से संपर्क कर रही है, वहीं कुमारी सैलजा खुद भी गांव-गांव और शहर-शहर में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रही हैं। इसी कड़ी में आज कुमारी सैलजा ने रानिया विधानसभा के कई गांव का तूफानी दौरा किया, जहां जनता ने सैलजा का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने कहा कि आज जनता भाजपा सरकार से 10 सालों का हिसाब मांग रही है, लेकिन जवाब देने की जगह भाजपा के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और लगातार सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर फूट डालो राज करो की नीति से ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने इस मौके पर पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा अधिकारियों को धमकाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। मैडम, 4 फेज का चुनाव हो चुका है, बात आंसुओं तक पहुंच चुकी है जी, क्या लगता है? अब देखो, आपने बहुत लोगों को, देशवासियों के आंसू बहुत बहा दिए। बहनों के आंसू पहुंचने की बात थी और कहां से कहां महंगाई पहुंच चुकी है। देशवासियों के आंसू आपने निकाल दिए हैं। तो अब इस तरह के जो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, वो ना बहाएं। श्रद्धा हमारी सबकी है, माँ गंगा के प्रति भी है, राम जी के प्रति भी है। हम सब श्रद्धा रखते हैं। तो हम तो देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी से 10 साल देशवासियों ने बहुत उम्मीद रखी, लेकिन अब 10 साल बाद देशवासी हिसाब तो मांग रहे हैं ना, ये उनका हक है। हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब इनको देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, मंच से अधिकारियों को चेतावनी देकर गए हैं, इसको किस तरह से देखें? बिल्कुल, ये मिसयूज है सरकारी मशीनरी का, अपने पद का। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबको पता है कि चेहरा बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है। और ये उसी तरह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं, चाहे सरकारी मशीनरी पर हो और चाहे किसी और पर। हम भी कहते हैं कि अधिकारियों की जिस तरह से आपने प्रताड़ना की है, अधिकारी भी गलत काम ना होने दें, फेयर करें। हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा फेवर करें, लेकिन भाजपा डर गई है। उनको ये लगता है कि वो नॉर्मल उसमें हारेंगे, तो इसलिए वो अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। हार चुकी है भाजपा, वो अपनी हार को दबाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। शिकायत कांग्रेस द्वारा की जाएगी? हम शिकायत बिल्कुल। इस तरह का माहौल दिख रहा है मैडम। 10 सीटें हैं हरियाणा की और देखो, अलायंस की हैं, हमारी इंडिया अलायंस की। 1 पर आप पार्टी है, 9 पर कांग्रेस है। और जो अब तक इंडिकेशन हमको आ रहे हैं, अभी हफ्ता जितने भी बचा है, तो लग ये रहा है कि जो एक हाइप बन रहा है कांग्रेस का नीचे जमीन से। हमारे भाषणों पर आप मत करिए, जमीन पर लोगों की बात सुनिए। लोगों में ये बात बन गई है कि अब भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना है और अलायंस को लाना। रानिया विधानसभा के करीब 1.5 दर्जन गांव में कुमारी सैलजा ने जनसंपर्क किया और इस दौरान गांव पन्नीवाला में सैलजा ने ग्रामीणों की जनसभा को संबोधित किया। सैलजा ने कहा कि पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, क्योंकि मौजूदा भाजपा की सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। मीडिया से बातचीत में कुमारी सैलजा ने जहां हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया, वहीं केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।